कोई जाप करने में है। जाप किसका किया जाए? कौन शब्द का जाप किया जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए? शब्द भी बहुत है। कोई कहता है सीताराम, कोई कहता है राधे श्याम, कोई कहता है जय हनुमान, कोई कहता है सतनाम, कोई कहता है ओम भूर्भुवः स्वः, कोई कहता है ओम नमो शिवाय, कोई कहता है अल्लाह अकबर, कोई कहता है सतनाम वाहिगुरु। कौन नाम में ताकत ज्यादा है जो हमको मुक्ति दे देगा? बहुत सुनते हैं गुरु लोग नाम दान करते हैं, नाम दान लो, नाम दान लो, नाम दान लो, मुक्ति पाओ। नाम क्या है? व्हाट इज नेम? नाम क्या है? साहब कबीर कहते हैं, पांच तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं की, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। कौन बड़ा होगा? इस धरती पर पहले शब्द आया कि पहले जीव आया? ईमानदारी से बोलिए। पहले हम मां के पेट से बाहर आए कि रमाशंकर पहले आया? के आया? पहले किनारे जाते हैं तो दूर से समुद्र के कलकल छलछल की आवाज सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है? कौन सत्य है? आवाज सत्य है। समुद्र न हो तो आवाज कहां से आएगा? मैं माइक पर बोल रहा हूं, हॉर्न के द्वारा आप लोग सुन रहे हैं। ये बोलने वाला सत्य है कि माइक और हॉर्न सत्य है? वो हारमोनियम सत्य है कि हारमोनियम बजाने वाला बड़ा है? नाल बड़ा है कि नाल बजाने वाला बड़ा है? कर्ता बड़ा है कि कर्म बड़ा है? साहब कबीर कहते हैं, तावा ऊपर चूल्हा चढ़ाए, पकावनहार के रोटिए खाए, लोगवा कोई न पतियाए। बघवा के बच्चा के बकरिया ने जाए, लोगवा कोई न पतियाए। पतियाएगा? रोटी भंसिया के खाएगा जी, लेकिन खा गया। बात बिल्कुल सही है। रोटी बनाने वाली एक महिला है कर्ता, और रोटी उसके द्वारा बनाया गया कर्म है, और कर्म कर्ता को खा गया। वही कुम्हार दुर्गा जी बनाया, करता है, और वही कर्ता अपने कर्म के निकट हाथ जोड़ के कहता है, हे दुर्गा जी एगो बेटा दी है, तो कर्म खा गया। कर्म बड़ा हुआ कि कर्ता? बड़ा कौन हुआ यहां? कर्म खा गया कर्ता को कि छोड़ दिया? कर्ता यहां छोट पड़ गया, कर्म बड़ा हो गया, जबकि कर्ता को बड़ा होना चाहिए। बंधुओं, सारे लोग जाप में लगे हुए हैं। जाप हमारा मंजिल नहीं है, जाप साधन है। क्या जाप करके मुक्ति पाइएगा? सारे लोग कहते हैं कान में, ये मंत्र किसी को कहना नहीं है। कौन बात ऐसा? कबीर डंका के चोट पर चौक चौराहा पर बोलते थे, कबीर ब्राह्मण से गधा भला और देव से कुत्ता, और मोलना से मुर्गा भला जो शहर जगह बेसुत्ता। चोरा के कान के बतियाता है भले आदमी, कान में कान सटा के बतियाता है भले आदमी कि चोर लबड़ा लंपट। कौन ऐसा मंत्र दुनिया के अंदर है जो कहने योग्य नहीं है? तब वो मंत्र नहीं है। जब वो कहने योग्य नहीं है तो मुक्ति कैसे दे देगा जी? कल्याण कैसे होगा? अगर मंत्र से केवल मुक्ति हो तो रामपाल जी ने 7 मंत्र दिया इस जीव को मुक्ति पाने के लिए। गिनिएगा, हरियम, किलियम, सोहम, सत्यम, ओम, निरंजन, सतनाम।
चेला बैकुंठ जाएगा, गुरु खिचड़ी खाएगा। ये मंत्र लेके गुरु महाराज खिचड़ी खाएगा और चेला ये मंत्र से बैकुंठ चला जाएगा। इतनी ठगई थी धर्म धुरंधर लोग, धर्माधिकारी लोग, इतना औजार पैसा खींचने का बना के रखा है ठगैती वाला। मंत्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण पा जाओगे। राम रहीम सिंह ने 3 मंत्र दिया, सतपुरुष, अकाल मूरत, शब्द सने ही राम। आजीवन कारावास भोग रहे हैं। ठग महाराज आजीवन कारावास में है, मंत्र कहां गया? बेलो नहीं हुआ मंत्र से। आसाराम जी मंत्र दिए जीव को मुक्ति पाने के लिए, क्या? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इससे मुक्ति हो गया। दोनों बाप से खिचड़ी खा रहा है जेल में। किसका जाप करें हम? किसके जाप से हमारा कल्याण होगा, हमारी मुक्ति होगी, हमारे जीवन में सुख शांति आएगी? साहब कबीर कहते हैं, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हो, जब वह रूप हृदय में बसे क्षुधा रहे नहीं कोई। नाम के द्वारा रूप से दर्शन होता है। इस गांव के कोई आदमी का नाम बताइए। एक नाम तो हम जानते हैं, अनिल यादव। अनिल यादव कोई सहरसा में कहे कि हम अनिल यादव के यहां जाएंगे, वो नहीं पहुंच पाएगा। सहरसा में उसको पूर्णिया या बनमनकी का टिकट लेना होगा, के नगर के। और के नगर आने के बाद कहेगा वो आदमी कि हम कल्याणपुर जाएंगे। और कल्याणपुर पहुंचने के बाद तब कहेगा हम अनिल यादव से मिलेंगे। तो अनिल यादव के रूप से दर्शन हो गया नाम के द्वारा। इतना दिन से नाम का जाप किए, रूप से दर्शन हुआ, मिला? रूप मिला आज तक के? सीताराम सीताराम पढ़ते पढ़ते मर गए। एक महात्मा जी थे, एक सुग्गा रखे हुए थे, सुग्गा। उसको रोज पढ़ाते थे, मीठू कहो सीताराम, तो सुग्गा पढ़ता था सीताराम। पढ़ते पढ़ते 12 बरस सुग्गा को बीत गया। वो बेचारा सोच रहा था कैसा ये अभागा बाबाजी है, शाम सवेरे भोरे सीताराम सीताराम पढ़ाते पढ़ाते दिमाग हमारा ही चाट गया बाबाजी। संजोग देखिए, एक दूसरा बाबाजी आ गया मठ में। तो पहले वाले साधु जी कहे कि बाबा जाइए सुग्गा को सीताराम आप पढ़ाइए, हम तब तक पंगत बनाते हैं, आइए पंगत कीजिए, आराम करेंगे। साधु सोचा हमको तो भले आसाने काम दिया है। साधु गया, आई साधु पंगत बनाने लगा। गया सुग्गा को कहता है, मीठू कहो सीताराम। सुग्गा कहा, रे पगला, ये वो पगला तो 12 बरस से दिमाग चाट गया हमारा। अब तू कहां से आए हो? ये सीताराम से क्या होता है? तो बाबाजी कहा, सीताराम जपने से मानव भवसागर से पार होता है। सुग्गा कहा, चुप बेवकूफ कहीं का, 12 बरस से सीताराम पढ़ते पढ़ते हम एगो पिंजरा से पार नहीं हो सके, ये भवसागर पार करने आया। जाते हो कि नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से? साधु कहा, मीठू मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुमको कोई थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दिया। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान दिया होता तो आज तक तू पिंजरा से पार हो जाता। आज मैं तुमको पिंजरा से पार करके छोड़ूंगा। सुग्गा कहा, आज ही तेरा सधुआई मैं देख लूंगा। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं, भोजन करके विश्राम करूंगा और शाम में मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारा मालिक वो साधु आएगा। और उसको मैं देखा है खराम पहने हुए, वो खराम पहन के आएगा
तो दूर से खटर खटर का आवाज सुन लेना और पिंजरा में चित होके उलट जाना, आंखें दोनों बंद कर लेना। लाख बाबाजी बोलावे सीताराम, एक बार भी नहीं बोलना। कहा ठीक है जाओ। साधु गए। सुग्गा के गुरु महाराज खराम पहन के खटर खटर करते आ रहे थे। सुग्गा सुन लिया, पिंजरा में चित होके उलट गया, आंख दोनों बंद कर लिया। साधु जी आए, कहा मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम। एक बार भी सुग्गा नहीं बोला। साधु जी समझ गए सुग्गा की मृत्यु हो गई, सुग्गा मर गया। नौकर को कहा देखो जी पिंजरा खोल के इसको निकाल के हटा दो, पिंजरा खराब हो जाएगा। नौकरबा पिंजरा खोला और सुग्गा 9 2 11। जाप करने से मुक्ति मिली कि मुंह बंद कर देने से? बोलिए बोलिए, कैसे मुक्ति मिली? साहब कबीर बीजक से कहते हैं, भूख भूख कुकुर मरी गयऊ, अकाज नए को सियार से भयऊ। रात में गीदड़ कहां बोलता है? आ कुत्ता घर में। आ कुतबा गिदड़वा के भेंट है? अगर भेंट हो जाए तो या तो 4 पटकन ई ओकरा देवे, न तो ऊ 4 पटकन एकरा देवे, काम तमाम। लेकिन भेंट न है। कुतबा भूख के मर गया आ गिदड़वा के पते न। वो भगवान रूपी गिदड़ कन्ने है, आ जीव रूपी कुत्ता भूख के मर गया। गर्दन में चुन्ना लगा ले, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय। आ गिद्दड़ के पते न। आ कुतबा भूख का मोरे पर लागल है। दुल्हा के पते न है, आ दुल्हन बहुत ठौना श्रृंगार कैले है, आ दुल्हा के पते न। अजब अजब तमाशा इस दुनिया में गुरु लोग लगा के बाबू रखा है? किसका जाप हम करें? कौन नाम हमको मुक्ति देगा? कौन नाम हमको बैकुंठ भेजेगा? साहब कबीर कहते हैं, बीजक से शब्द हमारा तू शब्द का। अरे शब्द मेरा गुलाम है मेरा, ये दुनिया वाला शब्द के गुलाम बन गया। अगर ये जीव नहीं होता, अगर मानव नहीं होता दुनिया के अंदर, तो फिजिक्स कौन लिखता, केमिस्ट्री कौन लिखता, हिस्ट्री कौन लिखता, ज्योग्राफी कौन लिखता, इकोनॉमिक्स कौन लिखता, सिविक्स कौन लिखता, संस्कृत कौन लिखता, एलिमेंट्री कौन लिखता, मैथमेटिक्स कौन लिखता, रामायण महाभारत गीता और सुख सागर और वेद पुराण स्मृति कौन लिखता? कौन लिखता जी? किसकी लिखी गई सारी ग्रंथ है? कौन लिखा है? किसकी बात लिखी गई है? अगर ये जीव सत्य नहीं होता, साहब कबीर कहते हैं, शब्द शब्द कहां से उठा तू है, कहां मा जाए समय, हाथ पांव को नहीं कैसे पकड़ा जाए। शब्द ना भी कमल से उठा तू है, सुन नहीं जाए समय, हाथ पांव को नहीं सूरत से पकड़ा जाए। सारे शब्द का खजाना यही सत्य जीव है। सारे शब्द का खजाना यही जीव है। अभी मैं हूं इस घर में, बोल रहा हूं आपके सामने। जिस दिन मैं इस घर से निकल जाऊंगा, एको को शब्द आएगा? शब्द आएगा? सत्य निकल गया, शब्द आएगा? Tulsidas was the pleader of Ram and Surdas was the pleader of Krishna, but Sadguru Kabir was the pleader of soul. तुलसीदास जी सगुन ब्रह्म राम का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी पत्थर शीशा अष्ट धातु के रामसिया बना के पूज रहा है। सूरदास जी कृष्ण का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी पत्थर अष्ट धातु के राधा कृष्ण बना के पूज रहा है। बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। लेकिन सदगुरु कबीर ने
इस आत्मा का वकालत किया जो तीनों काल का दृष्टा है, तीनों काल में सत्य है, तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। इसका वकालत कबीर करते। यही सत्य है तो शब्द निकल रहा है। सीताराम कहिए, चाहे राधे श्याम कहिए, चाहे जय हनुमान कहिए, और सत्य निकल गया तब कौन कौन शब्द निकलेगा। और शब्द उच्चारण करने का औजार भी यहां है। बोलिए क ख ग घ या, तो क ख ग घ या बोला गया कंठ से, आ च छ ज झ या बोला गया तारू से, आ ट ठ ड ढ न बोला गया जिह्वा से, आ प फ ब भ म बोला गया दोनों ठोर से। शब्द यहां से निकला और शब्द का वर्गीकरण मुंह कर दिया, क्या बोलना है सो। आ शब्द के फेरा में पूरा दुनिया पड़ल है। यही हमारा मालिक है, यही से हमारा मुक्ति होगा।